नमस्कार दोस्तों, राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज का टॉपिक है गृहस्थ सुखी जीवन का मार्ग। गरीबी में ही जीवन गुजारना कोई आदर्श नहीं। भगवान बुद्ध ने गरीबी और दरिद्रता को जीवन का सौभाग्य कहकर उसका कभी महिमा मंडन नहीं किया। ना ही उन्होंने गरीबों को यह कहा कि वे गरीबी में ही संतोष करें ताकि तुम्हें धरती का उत्तराधिकार अर्थात राज मिलेगा, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने कहा कि धन का स्वागत है, जीवन निर्वाह के लिए जरूरी के अनुसार धन होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि धन को न्याय संगत और नैतिक ढंग से ही कमाना चाहिए। विनय के अनुसार ही धन अर्जित करना चाहिए। उन्होंने बार बार कहा कि गरीबी में ही जीवन गुजार देना कोई आदर्श नहीं है। गरीबी में तो संतोष कर लेना कोई अच्छी बात नहीं है। हर व्यक्ति को इससे उबरने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी से कमाया हुआ धन आनंद देता है। एक बार भगवान बुद्ध के पास श्रावस्ती के श्रेष्ठी अनाथ पिंडिक आए। उन्होंने तथागत का अभिवादन किया। एक और बैठकर विनम्र पूछा, भगवान, वे कौन सी बातें हैं जो गृहस्थों के लिए अच्छी हैं, सुखदायक हैं, स्वागत योग्य हैं, लेकिन जिनको प्राप्त करना कठिन है? तथागत ने बताया, इन अच्छी बातों में पहली बात है वैध ढंग से न्याय संगत ढंग से धन कमाना। दूसरी बात यह है देखना कि सगे संबंधी भी न्याय संगत न्याय नैतिक से धन प्राप्त करें। और तीसरी बात है सार्थक जीवन जीते हुए लंबी उम्र पाएं। इन तीनों बातों का जीवन में होना बहुत अच्छा है और सुखद है, स्वीकार करने योग्य है, किंतु इनको प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसके लिए पहले 4 शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं। वे हैं श्रद्धा, शील, सदाचार, उदारता और प्रज्ञा का आशीर्वाद होना। श्रद्धा के रूप में आशीर्वाद तथा विश्वास का अर्थ है तथागत के बारे में यह सही व श्रेष्ठ जानकारी होगी कि भगवान हर्त हैं, सम्यक संबंध है, विद्या तथा आचरण वाले हैं, सुगत हैं, लोक लोकांतर के जानकार हैं, अनुत्तर मानव जगत के बेमिसाल प्रशिक्षक तथा देव और मनुष्य जगत के शास्ता हैं। ईमानदारी से कमाया हुआ धन आनंद देता है। शील रूपी आशीर्वाद 5 शीलों के पालन करने से प्राप्त होता है। उदारता रूपी आशीर्वाद में आता है कंजूसी नहीं करना, उदार बने रहना, खुला हाथ रखना, दूसरों के देने में आनंदित होना, दाता और दानशील होना। प्रज्ञा का आशीर्वाद यह जान लेने में है कि लोभ, लालच, देश घृणा, आलस, तंद्रा से वशीभूत गृहस्थ जो कर्म करता है उनसे उसे सुख नहीं मिलता। इस प्रकार उचित न्याय संगत और नैतिक ढंग से मेहनत व ईमानदारी से कोई धन कमाता है, यह बड़ी आशीष है। ऐसा गृहस्थ अपने आप को सुखी और आनंदित करता है तथा आनंद मग्न रहता है। वह अपने माता पिता, पति पत्नी, नौकर चाकरों, कारीगर, मित्रों और साथियों को प्रसन्न और आनंदित करता है तथा सभी को आनंद में रखता है। इस विषय पर भगवान बुद्ध के विचार उस आदेश से प्रकट होते हैं जो उन्होंने युवा सिंगाल को दिया था। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह के वेलवन में कलंदक निपाव में विहार कर रहे थे।
राजगृह के गृहपति का युवा पुत्र श्रीगाल सुबह उठकर राजगृह के बाहरी क्षेत्र में स्नान कर गीले वस्त्र गीले बालों सहित दोनों हाथ जोड़कर ऊपर उठाकर पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तथा ऊपर नीचे। उसी समय तथागत राजगृह में भिक्षाटन के लिए जा रहे उन्होंने तरुण श्रगाल को इस तरह नमस्कार करते हुए देखा। पूछा, तू इस प्रकार पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा क्यों कर रहा है? श्रगाल ने उत्तर दिया, भगवान, मेरे पिता ने मरते समय कहा था कि तुम पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा करना, इसलिए अपने पिता के वचनों के प्रति आदर होने के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। तथागत ने पूछा, तुम जो कर रहे हो यह व्यक्ति के सच्चे धर्म का अंग कैसे हो सकता है? श्रगाल बोला, भगवान, तो फिर व्यक्ति का अन्य सच्चा धर्म क्या है? भगवान, आप कृपा कर बताएं वह सच्चा धर्म क्या है? तथागत ने कहा, तो तरुण गृहपति, मेरी बात ध्यान देकर सुनो, मैं बताता हूँ। कोई भी धर्म किसी व्यक्ति का धर्म तभी हो सकता है जब वह बुरे विचारों बुरे कर्मों से दूर रहने की शिक्षा देता है, सदाचार की शिक्षा देता है। सच्चा धर्म वह है जो व्यक्ति को प्राणी हिंसा, व्यभिचार, झूठ बोलने, चोरी करने जैसे पाप कर्मों को त्यागने की शिक्षा देता है। श्रगाल, यह बात तू जान ले कि बुरे पाप कर्म तो पक्षपात, शत्रुता, मूर्खता तथा भय के कारण किए जाते। यदि व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाए तो वह कोई पाप कर्म नहीं करेगा। सच्चा धर्म वह है जो धन बर्बाद करने की शिक्षा ना दे। कोई भी धर्म व्यक्ति का सच्चा धर्म तभी हो सकता है जब वह उसे अपने धन को बर्बाद करने की शिक्षा ना दे। व्यक्ति का धन शराब के नशे, जुआ, अनुचित समय में रात को बाजारों में घूमने, मेले तमाशे में घूमने से बर्बाद होता है। कुसंगति और आलस से बर्बाद होता है। श्रगाल, शराब के नशे से 6 हानियाँ होती हैं: धन की हानि, क्लेश में वृद्धि, रोग की संभावना, सुचरित्र की हानि, भद्दीनंद का प्रदर्शन तथा बुद्धि की हानि। अनुचित समय में रात को सड़कों पर घूमने की 6 हानियां हैं: स्वयं असुरक्षित, स्त्री बच्चे असुरक्षित, जिन अपराधों के करने वालों का पता नहीं चलता उनका संदेह उस पर किया जाता है, उसके बारे में झूठी अफवाह फैल जाती है तथा और भी कई दुख भुगतने पड़ते हैं। मेले तमाशे में घूमने फिरने से आदत में इच्छा दोष हैं। वह उत्सुकता से हमेशा यही सोचता रहता कि नाच गाना बजाना, मुशायरा, झांझ, मंजीरा और ढोल बजने का कार्यक्रम कहाँ हो रहा है। जू में आसक्ति की 6 हानियाँ हैं: वह जीतने पर दूसरों की घृणा का पात्र बनता है, उसकी जीविका का साधन खत्म हो जाता है, अदालत में उसके कहने का कोई महत्व नहीं होता, वह मित्रों तथा राज कर्मचारियों की घृणा का पात्र बन जाता है, कोई उससे विवाह भी नहीं करना चाहता क्योंकि लोगों का कहना है कि जुआरी कभी अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता। कुसंगत की 6 हानियाँ हैं: कोई भी जुआरी, व्यभिचारी, शराबी, ठग, झांसेबाज या कोई भी हिंसक व्यक्ति उसका मित्र बन जाता है। इसी प्रकार श्रगाल, आलसी होने की 6 हानियाँ हैं: आलसी हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर काम नहीं करता है, जैसे बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, बहुत जल्दी है, बहुत देर हो गई है, बहुत भूख लगी है, बहुत खा लिया है। ये कहकर वह काम नहीं करता, इसलिए वह धन नहीं कमा पाता और जो कमाया हुआ होता है वह भी खत्म हो जाता है। कोई भी धर्म व्यक्ति का धर्म तभी हो सकता है जब वह व्यक्ति को इस काबिल बनाए कि वह पहचान सके कि उसका सच्चा मित्र कौन है, उसका भला बुरा किसमें है। फिजूल खर्ची के साथ ही दोस्त को दुश्मन की तरह समझो। श्रगाल, मित्र जैसे लगने वाले 4 तरह के लोगों को शत्रु समझना चाहिए: जो लोभी हो, जो कहता है लेकिन करता नहीं, जो चापलूस हो, जो फिजूल खर्ची का साथी हो। इनमें से पहले को इसलिए शत्रु के रूप में समझना चाहिए क्योंकि वह लोभी होता है, वह देता कम है और मांगता अधिक है, वह जो कुछ करता है डर के कारण करता है, वह हमेशा अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है। जो कहता है कि लेकिन करता नहीं, उसे भी मित्र के रूप में शत्रु की ही समझना चाहिए क्योंकि वह अपनी पुरानी मित्रता की सेखी ही भगाड़ता है। वह भविष्य में मित्रतापूर्ण व्यवहार की बात
करता है। वह खोखली बातों से लाभ कमाना चाहता है, लेकिन जब कुछ सहायता करने की बात आती है तो वह नहीं करने का बहाना बना देता है। जो चापलूस है उसे भी मित्र के रूप में शत्रु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह बुराई का साथ देने वाला बन जाता है किंतु भलाई में साथ देने वाला नहीं बनता है। वह मुंह पर तो प्रशंसा करता है लेकिन पीछे से निंदा करता है। जो फिजूल खर्ची का साथ है उसे भी मित्र के रूप में शत्रु ही समझना चाहिए, क्योंकि असमय बाजार घूमने के साथ वह साथी होता है। जब तुम मेले तमाशे देखते फिरते हो उसी समय वह तुम्हारा साथी होता है। जब तुम जुआ खेलने में लगे होते हो उसी समय वो तुम्हारा साथी होता है। और श्रृंगाल 4 तरह के मित्र को सच्चा मित्र जानना चाहिए। जो मदद करने वाला हो, जो सुख दुख का साथी हो, जो अच्छी व सही सलाह देता हो तथा जो सहानुभूति रखता हो। जो मदद करने वाला हो उसे सच्चा मित्र समझना चाहिए, क्योंकि जब तुम असुरक्षित होते हो उस समय वह तुम्हारी सुरक्षा करता है। जब तुम्हारी संपत्ति को कोई खतरा हो तो वह उसकी सुरक्षा करता है। जब तुम भयभीत होते हो उस समय वो तुम्हें सहारा देता है। जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वह तुम्हारी ज़रूरतों से दोगुनी चीज़ें देता है। जो सुख दुख में साथी हो उसे सच्चा मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें अपने मन की बातें बता देता है और भेद की बातों को छिपा कर रखता है। तुम्हारी मुसीबत में वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वह तुम्हारे लिए अपने जीवन तक को अर्पित कर देता है। जो तुम्हें सही सलाह देता हो उसे भी सच्चा मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें बुराई से रोकता है, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो बातें तुमने पहले कभी नहीं सुनी हैं ऐसी बातें सुनाता है, वह तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। जो तुम्हारे प्रति सहानुभूति रखता हो, तुम्हारे भले की सोचता हो, उसे भी सच्चा मित्र जानना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुराई करने वालों को वह रोकता है और तुम्हारी प्रशंसा करने वालों का वह समर्थन करता है। इसलिए हे श्रृंगाल, जो धर्म व्यक्ति को 6 दिशाओं की पूजा करने की शिक्षा देता है, उसकी बजाय जो धम्म मानव धम्म होता है, मनुष्य के कल्याण पर केंद्रित होता है, वह इस प्रकार की शिक्षाएं देता है। माता पिता का आदर सत्कार करना, गुरु का सत्कार करना, अपनी पत्नी और बच्चों को प्रेम करें, उनका भरण पोषण करें, अपने मित्रों और साथियों से प्रेम का व्यवहार करें, अपने सेवक और मेहनतकश कामगारों की मदद करें। अतः हे श्रृंगाल, ऐसी शिक्षा देने वाले धर्म को सच्चा धर्म जाने। आज के साथ इतना ही। अगले पार्ट में तक लिए नमस्कार।